राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिंगर्स के मध्य पर्व पर आने वाली आड़ी रेखाओं का फलादेश क्या होता है, सीक्रेट्स क्या है इन रेखाओं का और कैसे ये फल देती हैं, कैसे हम दुश्मनों की पहचान कर सकते हैं, किस क्षेत्र के दुश्मन हमें मिलेंगे, कौन हमें मित्र मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बुध फिंगर से। ये जो आपको पिंकी फिंगर दिखाई दे रही है, छोटी अंगुली, इसे बुध फिंगर कहते हैं। बुध फिंगर के सेकंड पर्व पर अगर आपको आड़ी रेखा मिले, दिख रहा आपको मध्य में एक कंप्लीट चलती हुई रेखा दिखाई दे, जैसा कि साथ में चल रही है। ये जो शनि फिंगर है इसमें आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ ये आड़ी रेखा शत्रुओं को बताती है। अब इस फिंगर पर इसका काम क्या है, आपको बिजनेस में ये लॉस करवाएगी। आप अगर पार्टनरशिप में जाते हैं, किसी के साथ बिजनेस करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो वह पार्टनर आपको डिच करने वाला रहेगा। आप यहाँ रेखा है तो पार्टनरशिप ना करें, ये धोखे की रेखा यहाँ मानी जाएगी, बिजनेस में लॉस की रेखा मानी जाएगी। अब मान लीजिए यहीं पर आपको एक ऐसी रेखा दिख जाए जो तृतीय पर्व से निकले और सेकंड पर्व पर ठहर जाए। इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि आपका मित्र है, लेकिन पीठ पीछे वह आपको वार करेगा, ज़रूरत पड़ने पर वह आपकी मदद नहीं करेगा। तो ऐसी रेखा है तो भी सावधान रहें, वह मित्र आपका सहयोगी सच्चा मित्र नहीं होगा। अब करते हैं सूर्य पर्वत पर मध्य पर्व पर आने वाली आड़ी रेखा की बात। तो देखिए, ये सूर्य फिंगर है, ये द्वितीय पर्व है और इस पर ये जो आड़ी रेखा चल रही है ये बताती है हमारी वर्किंग फील्ड को। इसके साथ हम इस पर जोड़ा जाता है टैलेंट को। आपके कर्म क्षेत्र में कठिनाइयाँ रहेंगी, कुछ भी काम आप कर सकते हैं। और अगर आपके ऐसे मित्र हैं जो टैलेंट रखते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष में, एज ए कलाकार, वो आपके साथ टीच करेंगे, उनसे आपको हानि होगी। यहाँ है तो आप समझें, ये हथेली पर शत्रु और रेखा मानी जाएगी। अगर गहरी अच्छी लेंथ की यानी लंबी ये दिखाई दे रही है और गहरी हो रही है, तो यहाँ आप अपने कलाकार मित्रों से सावधान रहें और ये आपके कर्म क्षेत्र में भी दिक्कतें देगी। अब देखिए, इस फिंगर में जो आपको ये वाली दिखाई दे रही है रेखा, हटा देते हैं। ऐसी ही रेखाएं कुछ इन पर्वों पर जिनके हाथ में बनती है ऐसी ही रहती है, दिखने में वो ऐसी ही रहेगी। शनि फिंगर पर बनी है, ये यहाँ क्या करेगी। तो देखिए, पहला इम्पैक्ट, आप अगर पुश्तैनी व्यवसाय करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित भी है ये, इसके साथ ही आपके रिलेशंस को भी ये बताएगी। शनि कारक रहते हैं आपके चाचा ताया के, तो वहाँ दिक्कतें रिलेशंस में रहेंगी, संबंधों में रहेंगी और आपको पुश्तैनी लॉस भी होगा इस रेखा पर। आप अगर अपने परिवार में किसी के साथ, विशेषकर ताया चाचा के साथ पुश्तैनी व्यवसाय में काम कर रहे हैं, कंप्लीट ये रेखा बनी हुई है, देखें आए दिन दिक्कतें बढ़ी हुई मिलेंगी, संघर्ष जीवन में रहेगा। आपके उस बिजनेस में ये वाली रेखा आपको लॉस करवाती रहेगी। अब देखिए, यहीं पर अगर ऐसी रेखा आ जाए इस
गांठ को काट कर यह रेखा आपके सेकंड पर्व में आ जाए तो ये संकेत करेगी आपके शत्रु की तरफ। शत्रु वो जो आपके मित्र का जामा जिसने पहन रखा है, लोगों के सामने मित्र बना हुआ है लेकिन धोखा देगा, पीठ पीछे वार करेगा और आपको कोई सहयोग नहीं देगा। यहाँ ये रेखा है तो सावधान रहें। यहाँ परिवार को भी देखा जाता है इस रेखा के साथ, तो आपको धोखा मिलेगा। अब देखिए गुरु फिंगर। गुरु फिंगर का ये द्वितीय पर्व है और द्वितीय पर्व पर कुछ ऐसी रेखा। अब इस रेखा के अपने बहुत सारे महत्व रहते हैं। पहला महत्व हम स्वास्थ्य को लेकर देखें तो देखिए यहाँ ये हमारी श्वास से संबंधित रोग को बताएगी, दिक्कतें होंगी। इसके अलावा ये हमें जो सरकारी लाभ होता है उसमें कठिनाइयाँ देगी। अब मान लीजिए कोई जॉब करता है सरकारी, उसको तो उसके कर्म क्षेत्र में ये दिक्कतें देगी। जो भी उससे बड़े अधिकारी लोग रहेंगे इसको टॉर्चर ज़रूर करेंगे, बेवजह की कोई ना कोई मुसीबतें इसके ऊपर आती रहेंगी। अब मान लीजिए सरकारी जॉब में नहीं है, हाथ में ये आड़ी रेखा है, तो सरकार द्वारा कहीं ना कहीं इस जातक को परेशान किया जाता है। हजारों काम होते हैं, किसी भी मैटर को लेकर परेशान यहाँ अगर ये रेखा है तो जातक होता ही होता है। अब देखिए इस रेखा पर, ये जो गुरु फिंगर पर ये रेखा बनी हुई है, इस रेखा पर ये भी देखा जाता है जितनी अच्छी शिक्षा एक तो होती नहीं, फिर भी जैसे तैसे कर जातक शिक्षा वगैरह ग्रहण कर लेता है। उसके बाद अगर वह शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है, कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर गुरु से रिलेटेड कामकाज हो, या आप कहीं भी नेतृत्व क्षमता करते हैं, टीचिंग लाइन में जाते हैं, अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, जॉब करने की कोशिश करते हैं, ये रेखा है तो आप मान कर चलें आपको दिक्कतें होंगी। जिस सम्मान के आप अधिकारी हैं वो सम्मान आपको ये रेखा नहीं लेने देगी। ये एक प्रकार से शत्रु रेखा के रूप में आपके जीवन में संघर्ष देगी, तो ये रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब मान लीजिए यहाँ से एक रेखा ऐसे निकलती हुई आपको दिखाई दे, तो आपके परिवार में ही कोई आपका दुश्मन रहता है, आपका मित्र ही आपको धोखा देता है, आपको डिच करता है और आपके जीवन में सहयोग, जो मित्रों का सहयोग रहता है वह नहीं मिलता। अब मान लीजिए काफ़ी सारे ऐसे हाथ रहते हैं जिनमें ऐसी रेखाएं रहती हैं, कम से कम आपको एक रेखा तो दिखेगी, दो भी रहती हैं, तीन भी हो सकती हैं, दो रेखाएं हैं, कंप्लीट अच्छी दो रेखाएं हैं। आपकी वर्किंग फील्ड कुछ भी रहे, आपको मित्रों का सहयोग मिलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है, बिजनेस अगर करते हैं तो वहाँ भी आपको सफलताएं मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है। ये एक इम्पैक्ट ऑफ फिंगर है। बाकी जो संपूर्ण हैंड विश्लेषण किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप फलादेश जो रहता है वो देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये रेखाएं हैं तो पूर्ण फल देंगी। स्वभाव भी ऐसे जातकों का अच्छा नहीं रहता जब ये आड़ी रेखाएं चलती हैं, क्योंकि जिन जिन पर्वों पे ये चली हैं उससे संबंधित जो नकारात्मकता है, पॉजिटिविटी, और मान लीजिए ये कर्म क्षेत्र में है, ये बिजनेस व्यापार वगैरह जो पुश्तैनी है उससे संबंधित है, ये बिजनेस से या आपकी शिक्षा वगैरह से, तो यहाँ से संबंधित नेगेटिविटी भी व्यक्ति में देखी जाती है। तो ये थी जानकारी फिंगर पर शत्रु रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।